नमस्कार, बिटबंद अलायंस विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी फेल जो छात्र होते हैं उनके लिए नौकरियों की बहार आ गई है। सरकार ने एक नई योजना लाई है और उस नई योजना जो आई है उसमें नौकरियां बहुत सारा मिल रही है। हजारों लोगों को नौकरी मिल चुकी है। आखिर यूपीएससी में जो फेल हो रहे हैं उनके लिए नौकरी कहां से आ रही है, सरकार उसमें कैसे मदद कर रही है, और यूपीएससी के फेल लोग जो किसी तरह छोटे मोटे नौकरी करने के लिए बाध्य होते थे, उनकी प्रतिभा के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से कैसे नई नई नौकरियों का ऑफर खुद चल के उनके घर तक आ रहा है, इस पूरे मामले को आज हम समझेंगे, क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए सीधे फायदे की बात हो। तो दरअसल आप देखेंगे कि यूपीएससी जो हर साल परीक्षा लेता है, कई होते हैं, इंजीनियरिंग के भी होते हैं, फॉरेस्ट के भी होते हैं, सिविल सर्विसेज तो होते ही हैं जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस से लेके बहुत सारे उसमें नौकरियां हैं। और ये देखा जा रहा है कि यूपीएससी के माध्यम से हर साल लगभग 6000 छात्रों का चयन होता है। 6000 मतलब जो होते हैं वो चयनित होके और उनको यूपीएससी रिकमेंड करता है और उनको गवर्नमेंट जॉब जिस भी वर्ग में वो आते हैं वहां उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, ट्रेनिंग होती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस से लेके सब कुछ वो बनते हैं। और अब इंजीनियरिंग सर्विस का है तो इंजीनियरिंग के जो चीजें हैं उसमें चले जाते हैं, वो बाकी चीजें चलती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो इंटरव्यू तक तो पहुंचते हैं, इंटरव्यू के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, वो छट जाते हैं। दरअसल आप देखेंगे तो लाखों लोग, अगर पूरे जितने भी यूपीएससी एग्जाम लगभग 1 दर्जन जो है वो परीक्षा के एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसमें आप देखेंगे तो 25-30 लाख छात्र उसमें बैठते हैं और उसमें प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करते हैं, फिर मेंस एग्जाम देते हैं और मेंस में जब एग्जाम उनका पूरा होता है तो फिर अंत में उनका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू में जब होता है तो मेंस और इंटरव्यू का दोनों का नंबर जोड़ के और उसके बाद उनका रिजल्ट निकाला जाता है, जिसमें आपको बताया कि 6000 ऐसे लोगों का चयन जो है करके यूपीएससी रिकमेंड करते हैं विभिन्न विभागों को कि इनको आप नौकरी दें और नौकरी मिलती है। लेकिन बाकी कितने छात्र बच जाते हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती है? यूपीएससी का अपना जो आंकड़ा है वो आंकड़ा ये है कि लगभग 26,000 छात्र ऐसे हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, जो मेंस तो क्लियर करते हैं, इंटरव्यू देते हैं और वो छट जाते हैं। यानी कि 26,000 ऐसे छात्र हैं जो प्रीलिम्स भी क्लियर कर रहे हैं और मेंस जैसा यूपीएससी का टफ एग्जाम भी क्लियर कर रहे हैं। वो इतना टफ एग्जाम क्लियर करने के बाद भी अगर उनको इंटरव्यू नहीं क्लियर किया तो फिर वो कहीं के नहीं रहते हैं। 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितने भी उनके अलग अलग एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी में अलग अलग अटेम्प्ट है, वो अटेम्प्ट देते देते बहुत सारे जो छात्र हैं उनकी उम्र 30-32 साल के जो एज है वो भी क्रॉस कर जाते हैं। कुछ एससी और एसटी, ओबीसी में कुछ ज्यादा उम्र के भी जाते हैं। वो फिर किसी दूसरी नौकरी के लायक नहीं बचते हैं, फिर वो छोटी मोटी नौकरी कहीं ना कहीं उनको ढूंढनी पड़ती है। किसी स्कूल में कोई प्राइवेट पढ़ा रहा है, कोई कहीं प्राइवेट में काम कर रहा है, वो छोटी मोटी नौकरी करे काम करना पड़ता है। ऐसे प्रतिभाशाली लोग जो यूपीएससी का मेंस तक क्लियर कर चुके हैं और सिर्फ इंटरव्यू में कुछ कम नंबर आए, इसके कारण से अगर वो छट गए हैं, तो ऐसे लोग की प्रतिभा का उपयोग हो, इसके लिए सरकार जो है वो नया जो है स्कीम लेके आई है और इसका नाम दिया है प्रतिभा सेतु। प्रतिभा सेतु एक पोर्टल है, यूपीएससी ने निकाला है। उस पोर्टल पे लोगों को जो मेंस दे रहे हैं उनको अगर वो चाहते हैं कि हम अगर हमारा नहीं क्लियर हो तो हम किसी दूसरी नौकरी में चले जाएं। अब वो बड़ा मजेदार है कि पहले तो ये सिर्फ पीएसयू के लिए शुरू किया गया था कि जितने पीएसयू थे वो उसमें इनरोल होते थे और उसमें जितने भी छात्र हैं उनका पूरा का पूरा एक संक्षिप्त बायोडाटा जो है, और उन्होंने कोई पीएचडी किया हुआ होता है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होता है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का होता है, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं जो पीएचडी, एमए, बीएससी, बीए अलग अलग क्षेत्र के होते हैं। उनके पास बहुत सारी क्वालिफिकेशन होती है, जो पूरा का पूरा उनका बायोडाटा जो है और पूरा डिटेल्स यूपीएससी के पास होता है। यूपीएससी क्या कर रहा है कि उस पूरे जो छात्र हैं उनका जो पूरा बायोडाटा है, उनकी जो खासियत है
जिस फील्ड में वो पारंगत हैं वो अपने पोर्टल पे डाल दे रहा है। और वहां से जो पीएसयू है वो तो है ही, बहुत सारे प्राइवेट कॉरपोरेट घरानों ने अब वहां से लोगों को नौकरी देनी शुरू कर दी है। आप घर बैठे हुए हैं, आपके पास सीधे फोन आ जाएगा कि आप जो है वो आपका चयन हुआ है, आपका यहाँ पे एक खासियत आपकी है और आपको हम कॉरपोरेट जगत में इस लेवल पे आपको इतनी बड़ी सैलरी दे रहे हैं। यानी कि लाखों की सैलरी वाली नौकरी जो है वो आपको घर बैठे आपको पहुंचा रहा है। कैसे मिल रहा है, किन लोगों को मिल रहा है, ये समझना भी जरूरी है। अभी जो बाकरा आया है कि जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जो अभी अभी आया है कि 2022, 23, 24 में जो जिन छात्रों ने दिया था कि भाई हमें अगर यूपीएससी नहीं क्लियर करते हैं तो हमें कहीं कोई अच्छी बेहतर जॉब मिल जाए तो अच्छा है। लगभग 450 लोगों को पूरे देश में ढूंढ के एम्प्लॉय किया है, नौकरी दी है और अच्छी नौकरी दी है, लाखों की सैलरी वाली नौकरी दी है। इसी तरह से अब कॉरपोरेट कंपनियों के नाम तो नहीं आ रहे हैं, वो यूपीएससी अभी बताने से बच रहा है, कह रहा है कि वो उनकी अपनी चीजें हैं और वो अपना चुन रहे हैं। लेकिन जो बात आ रही है कि कहीं कोई कि स्कूल में दिल्ली में पढ़ा रहा था, यूपीएससी नहीं हो पाया था, कहा कि अब सर नौकरी कर लूंगा, उसको जो है अब बहुत बड़े ऑफर के साथ एक बड़ी कंपनी ने उनको नौकरी का ऑफर दिया है। बड़ी संख्या में अब मल्टीनेशनल कंपनियां भी इस दिशा में आ रही हैं कि आईआईएम, आईआईटी से तो ले ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो इधर जो ग्रेजुएशन में और इंजीनियरिंग करने के बाद भी जो यूपीएससी दे रहे होते हैं और जिनकी उम्र ज्यादा होती है। आईआईटी, आईआईएम से तो 20, 22 साल, 24 साल के जो बच्चे होते हैं, कैंपस प्लेसमेंट होता है, सब कुछ होता है। लेकिन कई लड़के होते हैं जो नौकरी न करके सिविल सर्विस में आने की कोशिश करते हैं और वो तैयारी करते हैं। अगर उनका नहीं होता है तो ऐसे छात्रों को जो बहुत अच्छे किसी क्या कहते हैं एक्सपर्टीज में उन्होंने पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग किया है, डिजाइन में किया है, अब वो उन लड़कों को भी एमएनसीज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो जो सीधे नियुक्ति होती है उसकी तुलना में थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं, थोड़े से अनुभवी भी होते हैं कि उनका सिर्फ और सिर्फ उनके फील्ड का नहीं होता। मान ले कि इंजीनियर है तो सिर्फ अपने फील्ड का ही जानकार नहीं है, यूपीएससी की तैयारी करते हुए उसको भारत का इतिहास, भारत का भूगोल और जितने सामाजिक चीजें हैं वो बहुत कुछ जानकारी उसको होती है। यानी कि उसकी जानकारी जितनी होती है यूपीएससी करते हुए, और मेंस क्लियर करने का मतलब यह है कि उसकी जानकारी सामान्य तौर पे जो लोग हैं उससे बहुत अच्छी होगी, तभी वो मेंस क्लियर किया है। तो ऐसे लड़कों को नौकरी देने के लिए अब एमएनसी से लेके बड़ी बड़ी कंपनियां आगे आ रही हैं और सरकार की जो ये कोशिश है वो इस बार बहुत तेजी से सफल होती हुई दिख रही है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।